आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर लगातार बैक टू बैक दौरे उनकी जारी है और इसी क्रम में उदयपुर में जनसुनवाई का कार्यक्रम, डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत करेंगे और साथ ही महंगाई राहत कैंपों का भी अवलोकन मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम गहलोत खेरवाड़ा में भी राहत कैंप का जायजा लेने वाले हैं। पूरी जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी रवि इस वक्त लाइव जुट गए। रवि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर जनसुनवाई का कार्यक्रम भी है और साथ ही साथ जैन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में करेंगे। किस वक्त जगह इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां, किस तरह के कार्यक्रम की अपडेट अब तक लग रही है रवि? बिल्कुल, देखिए जयती, मैं फ़िलहाल उदयपुर के सर्किट हाउस में हूं और यहां पर अभी सीएम यहीं सर्किट हाउस में ही हैं और थोड़ी देर बाद उनका मूवमेंट होगा। यहां से सीधे रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो हेलीपैड है वहां जाएंगे और वहां से डूंगरपुर के पीठ गांव के लिए रवाना होंगे, जहां पर जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और साथ ही साथ महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गाँव के संघ शिविरों का अवलोकन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री का एक अंदाज कह सकते हैं कि जब भी जहां भी दौरे पर होते हैं तो वो जन सुनवाई जरूर करते हैं, यानी कि जनता के बीच जरूर पहुंचते हैं, जनता की परिवेदनाएं जरूर सुनते हैं। और यही वजह है कि सर्किट हाउस में आप देखिए काफ़ी संख्या में जो आम लोग हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, समाज के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आपको एक लंबी लाइन, लंबी कतार जो है वो यहाँ नज़र आ रही है। ये तमाम लोग जो हैं अपनी परिवेदनाएं लेके, अपनी समस्याएं लेके सीएम के पास पहुँचेंगे, सीएम से अपनी परिवेदनाएं बताएंगे। आप कहाँ से आए और क्या परिवेदना लेकर आए हैं? सर, मैं नॉन टीएसपी का शिक्षक हूँ और हम 15 साल से टीएसपी में कार्यरत हैं और बार बार सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारा गृह जिले में समायोजन हो, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जयती, ये टीएसपी से नॉन टीएसपी में जाने के इच्छुक जो शिक्षक हैं, इनकी लंबी डिमांड, और इसके अलावा भी आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आपको लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, अपने अपने ज्ञापन, अपने अपने जो मेमोरेंडम्स हैं वो लेकर आए हैं। आप कहाँ से सर और क्या समस्या रखने आए हैं सीएम साहब के सामने? भंवर सेठ मेरा नाम है और मैं पेंशनर्स की समस्याएं और वरिष्ठ नागरिक संस्थान की समस्याओं को लेकर के आया हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो वरिष्ठ नागरिकों का संगठन उदयपुर में चलता है उसके लिए हमको भूमि आवंटित की जाए और पेंशनरों को 65, 70, 75, 80 के ऊपर जो लाभ देने की बात गवर्नमेंट लेवल पर चल रही है उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाए। बिल्कुल, देखिए जयती, अलग अलग संगठनों के, जैसा हम बता रहे हैं कि अलग अलग समाज, अलग अलग संगठन, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और साथ ही अपनी कुछ अगर ऐसी समस्याएं जो हैं जो लंबे समय से निस्तारित नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए भी सीएम से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे। और देखिए हर बार ऐसा देखने को मिलता है जब सीएम जनता के बीच पहुँचते हैं, जनसुनवाई करते हैं, तो हाथों हाथ उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके, इस बात को लेकर भी वो काफ़ी संवेदनशील होते हैं। और ये जो तरीका है, ये जो अंदाज है सीएम गहलोत का, ये जाहिर सी बात है एक गुड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा, जो जैसा कि वो हमेशा कहते भी हैं कि गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, जनता के बीच पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जनता की समस्याएं सुनना बहुत ज़रूरी है। और आपको कुछ लोग यहाँ और भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बुके लेकर आए हैं उनके स्वागत और सम्मान के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसुनवाई का जो ये जो मौका होता है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और अपनी परिवेदनाएं, अपनी समस्याएं जो हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जनता की भावनाओं को सुनेंगे इस जनसुनवाई के माध्यम से, तो वहीं उनके स्वागतार्थ और जो लोग इस चीज को लेकर के खुश हैं कि राहत कैंपों में जिस तरह का कार्य किया जा रहा है, बजट पे जो घोषणाएं की गई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। रवि, महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन भी आज सीएम अशोक गहलोत करने वाले हैं और लगातार जिस तरह से हर जिले में पहुंचकर वो अवलोकन कर रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस चीज का इल्म है कि सीएम अशोक गहलोत किसी भी राहत कैंप में पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रस्तावित हो सकता है कि वो औचक हो। क्या जानकारी राहत कैंपों के दौरे को लेकर आज रवि? बिल्कुल, देखिए महंगाई राहत कैंप्स की जहां तक बात करें तो बड़ी सफलता सरकार को मिली है, चूंकि एक बड़ी संख्या में लोग जो हैं, करीब 1-1.5 करोड़ जो परिवार हैं, वो महंगाई राहत कैंप्स के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। 30 जून तक ये कैंप्स के आयोजन होने हैं और अभी भी जो लोग हैं वो महंगाई राहत कैंप्स में पहुंचकर विभिन्न योजनाओं में लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।
दूसरी बड़ी बात ये कि गुड गवर्नेंस के लिए फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज होती है। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत जरूरी होता है और इस तरह की जो जन सुनवाई के जो मौके होते हैं, इस दौरान बहुत अच्छे फीडबैक, ग्राउंड से रिलेटेड फीडबैक जो है वो प्रदेश के मुखिया को सीधे पहुंचते हैं। तो इससे जो है बजट घोषणाएं जिस तरह की हुई, पहले भी जब बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया उससे पहले आम लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से फीडबैक मांगा था कि किस तरह की योजनाएं, किस तरह का कार्यक्रम जो है वो अपने बेटरमेंट के लिए वो चाहते हैं सरकार से, और उन्हीं के अनुरूप जो है बजट पेश किया गया। उसके बाद ये महंगाई राहत कैंप्स, प्रशासन गांव के संग अभियान, तो ये जो अभियान है, ये जो महंगाई राहत कैंप्स हैं, इनसे भी एक बड़ी कोशिश यही रहती है सरकार की कि आम जनता की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा निराकरण किया जाए, निस्तारित किया जाए, और साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी लिया जाए कि क्या वो सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक हैं, क्या वो उनका भरपूर फायदा उठा पा रहे हैं, क्या सरकारी मशीनरी सही कार्य कर रही है, और अगर इन तमाम चीजों में कहीं पर भी कोई कोर कसर है तो उसको और समय रहते दुरुस्त कर लिया जाए। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस का हर पहलू छूने की कोशिश गहलोत सरकार इन दिनों कर रही है और लगातार इसका फीडबैक भी जनता के धन्यवाद के तौर पर या जनता की राहत के तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।